अपने पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नज़रें हमेशा मुझ पर रहती थीं। वैसे भी वह मेरे पति से ज़्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झुकता था। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान। आर्यन आवाज़ सुनते ही मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वह कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। आर्यन ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं मालिश कर देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मैं जानती थी वह असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आ गया। मैं बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ रगड़कर गर्म किए और मेरे पास बैठ गया। उसका शरीर मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी एक हाथ मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी गर्दन पर मालिश शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लीं और अपने हंठ काटने लगी। आर्यन धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है मालिश अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थीं। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली मेरे अंदर जा रही थी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो सब्सक्राइब करेगा उसे। और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, आर्यन। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाज़ा बंद था। पति घर पर नहीं था। मैं और आर्यन एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस हंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वह धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी गर्दन पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। आर्यन धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थीं। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन ने धीरे से कहा, भाभी जान, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था। घर खामोश था और मैं और आर्यन एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी बवाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं, और मैं रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान? और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना ला और दूसरे हाथ से मेरी गर्दन को उसकी उंगलियां हल्की सी कस गईं और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, बस करो, पर आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ।
वो करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रुक जाऊंगा, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गईं। मैंने अपने होठोरी को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होठों पर रुक गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। यह सुनकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कुछ इंच का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी गर्दन से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। आर्यन ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल आर्यन ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नज़रें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थीं। मैंने अपने होंठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, आर्यन, अगर कोई आ गया? तो उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाज़ा बंद है और घर में और कोई नहीं। हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए, पर वह दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी दोस्तों इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। आर्यन ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। आर्यन का हाथ मेरी गर्दन से फिसलकर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हें अंदाजा है ना? अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी, जिसकी नजर आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आंख को निकाल दूंगा।